मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और उसकी एक्सरसाइज हमारी हो चुकी थी। एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका लेक्चर नंबर 1 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ने आपके चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में मेटल्स और नॉन मेटल्स की। मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना, जो एटम होते हैं मेटल के, उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल कौन से हमारे अल्कली मेटल ग्रुप 1 के मेटल जो हैं वो अल्कली मेटल है कहलाते हैं। ग्रुप 2 के जो मेटल होते हैं वो एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। तो मेटल जनरली कहाँ प्रेजेंट है? ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, और हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और कुछ पी ब्लॉक के अंदर भी आ जाते हैं जो बॉर्डर लाइन से नीचे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जैसे जहाँ पे जैसे अल्कली मेटल में 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सारे मेटल हैं। एल्कलाइन में बाहर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये सारे मेटल्स हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 2 NH2 NP 8 तक जाता है हमारे पास। अगर मैं एल्युमिनियम का एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल के एग्जांपल हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट शेल में। अब मैंने क्या कहा, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा वो मेटल होगा, लेकिन हाइड्रोजन में भी एक है, वो तो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सेप्शनल केस। उसी तरह से हीलियम, हीलियम एक नॉन मेटल है, ठीक है ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा था जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल होंगे, लेकिन हीलियम क्या है? एक्सेप्शनल केस है। तो हाइड्रोजन और हीलियम जहाँ पे 1 और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो कैसे है? एक नॉन मेटल है, दूसरा भी नॉन मेटल है, ठीक है ना, तो वो मेटल नहीं है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मेटल्स जनरली कैसे होते हैं हमें सबको पता है कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या है? मरकरी, मरकरी जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं जनरली। बेटा मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि मेटल्स को जब हैमर से आप बीट करते हो तो उनकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना, बिना विदाउट ब्रेकिंग आप इजीली उनकी शीट्स बना सकते हो। इसलिए मेटल्स कैसे होते हैं? मैलिएबल होते हैं। जैसे गोल्ड और सिल्वर सबसे बेस्ट मैलिएबल मेटल है, ना, ठीक है ना, उनकी सीट्स बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। और गोल्ड और सिल्वर के बाद हमारे पास एग्जाम्पल आता है बेस्ट मैलिएबल मेटल्स का, एल्युमिनियम और कॉपर का। नेक्स्ट चीज़, मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? उनसे वायर बनाई जा सकती है, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है ना। तो गोल्ड और सिल्वर अगेन मोस्ट डक्टाइल मेटल हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल आते हैं कॉपर और एल्युमिनियम जो है वो भी बहुत डक्टाइल होते हैं नेचर में। इसीलिए इनसे क्या बनाई जाती है? वायर बनाई जाती हैं, जिनका यूज़ किस में किया जाता है? इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। आप कहोगे सर फिर गोल्ड और सिल्वर की क्यों नहीं बना देते वायर, जब वो भी तो है मोस्ट डक्टाइल। अरे भाई ये महंगे भी तो है, कॉस्टली है, ठीक है ना। आपके घर की फिटिंग चोर उखाड़ के ले जाएंगे अगर इनकी वायर बना के हम घर में लगाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरे सॉफ्ट भी होते हैं नेचर में। तो कॉपर और एल्युमिनियम की वायर्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और जब हीट को कंडक्ट करते हैं ये, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट का। उसके बाद कॉपर और एल्युमिनियम भी गुड कंडक्टर हैं हीट के। इसीलिए इनका यूज़ किस में किया जाता है? घरों में बर्तन बनाने के लिए, ठीक है ना। कॉपर और एल्युमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं ताकि हीट को कंडक्ट कर सके, खाना अच्छे से पक सके। लेड जो है वो पुअरेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। और जो मर्करी मेटल होता है वो भी गुड कंडक्टर होता है हीट का, थर्मामीटर के अंदर यूज़ किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली रीजन इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स जब इलेक्ट्रिसिटी को वो अपने अंदर से पास होने दें, थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स जब हीट को पास होने दें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी जो किसी भी मेटल की होती है वो होती है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3। तो n से अंदर की तरफ अगर हम जाएंगे n-1 इलेक्ट्रॉन्स, यानी n-1 मतलब 3 - 1 2, यानी सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो n-1 इलेक्ट्रॉन को हम पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और n-2 इलेक्ट्रॉन्स को हम एंटी पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन के अंदर पूछे गए हैं पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए, मेटल्स के केस में, मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ, बैंड थ्योरी को डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, कि मेटल्स के केस में जब टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि कर्नल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिस्टर्ब कर देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो बेसिकली ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम में कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो कंडक्टिविटी कम होगी। क्यों? क्योंकि जो कर्नल इलेक्ट्रॉन है, कर्नल मतलब जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे, और वो इसको क्या करना स्टार्ट कर देंगे? स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा? कंडक्टिविटी क्या होगी? अफेक्ट हो जाती है वहाँ पे।
तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पता होना चाहिए जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कॉपर और एल्युमिनियम नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। सिल्वर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम को जनरली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स जो होते हैं आर लक्शरियस एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल साइन करते हैं, चमकते हैं, ठीक है ना, और इनको पॉलिश भी किया जा सकता है। तो शाइनिंग अपीयरेंस होने की वजह से मेटल्स की इसीलिए लक्ष्चर शो करते हैं। सिल्वर और कॉपर मेटल जो हैं उनका मेटेलिक लक्ष्चर होता है। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, भाई भारी होते हैं मेटल, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हैवी, बहुत हैवी होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी मर्करी की होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो एक्सेप्शंस भी पता होने चाहिए, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ये ऐसे मेटल है जिनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। भाई एल्युमिनियम की डेंसिटी लो होती है, ठीक है। तो जो डेंसिटी है मेटल्स की वो जनरली क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक मास। डेंसिटी मास के प्रोपोर्शनल होती है, यानी मास जितना ज़्यादा होगा किसी मेटल का डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, मास जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ही कम होगी जनरली। तो मेटल्स आर हार्ड होते हैं नेचर में, हमें पता है। आपके किसी के भी सर पे मारोगे तो क्या होगा भाई, खून निकल आएगा। हार्ड होते हैं, ठीक है। तो हार्ड क्यों होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और दूसरा डी ओवरलैपिंग होती है वहाँ पे, इसी वजह से। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जैसे होते हैं हार्ड होते हैं, ठीक है ना, बट आर नॉट इक्वली हार्ड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है ना। किसी के सर पे मारोगे तो वहाँ से खून निकल जाएगा। दे कैन नॉट बी कट विद ए नाइफ, आप नाइफ से काट नहीं सकते आयरन को, कॉपर को या एल्युमिनियम को इतनी आसानी से, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे सोडियम और पोटेशियम जो ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं भाई, इनको आप नाइफ से इजीली कट कर सकते हो। एक्सेप्शनल केस हैं, आपको पता होना चाहिए। और एक्सेप्शनल केस जहाँ पे भी आ जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक्सेप्शन में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड गैलियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है 3410 डिग्री सेल्सियस, बल्ब के अंदर फिलामेंट बनाने में यूज़ होता है। मेटल्स रिजिड होते हैं जनरली, ठीक है ना, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनकी। मेटल सोनोरस होते हैं, मेटल को आप ज़मीन में मारोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको जो है मेटल्स के बारे में पता होना चाहिए। कल हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटे। ओके, थैंक यू वेरी मच।